ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सोचिए, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं राम राज्य के बारे में, उसका अनुशासन और प्रशासन व्यवस्था के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, उसकी तस्वीरें होर्डिंग बैनर पर दिखाई जाती हैं, वो तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर हम बटेंगे तो हम काटे जाएंगे। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को। वहां पर शर्मनाक घटना हुई है। किस तरीके से जन्माष्टमी के दिन 2 बच्चियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। यह है उनकी व्यवस्था, यह है उनका शासन। सोचिए, किस तरीके से देश की सरकारें जो हैं वो जनता के साथ मजाक कर रही हैं। कहीं पर दलित महिला सरपंच को कुर्सी नहीं मिलती, तो कहीं पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता। सोचिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए तो तमाम राम राज्य में बैठकर दावा करने वाले तमाम मुख्यमंत्री कैसे महिलाओं के लिए मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति बेहतर से बदतर होती जा रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में भगोतीपुर गांव में 2 युवतियों की हत्या कर उनके शवों को एक दुपट्टे से फांसी पर लटका दिया। ये अमानवीय घटना हर लिहाज को शर्मसार कर दिया। जन्माष्टमी में मेले में शामिल होने के लिए घर से निकली थी ये युवतियां, अब कभी अपने परिवार के पास नहीं लौट पाएंगी। सोचिए, किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून व्यवस्था की। अगर इस पर कोई पत्रकार सवाल करेगा, इस पर कोई नेता इस पर बात करेगा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो बुलडोजर तैयार रखती है कि सरकार की नीतियों पर आप बात करेंगे तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सतना में सोचिए, आज़ादी के 78 साल बाद भी महिला सरपंच को कुर्सी नहीं दी। ठाकुर समाज के लोगों ने, ये जातिवाद जो है वो कितना मजबूत है कि आप कितने भी पदों पर चले जाइए, किसी भी सर्वोच्च पद पर जाके बैठ जाइए, लेकिन जाति के आधार पर ही आपका विश्लेषण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सतना में एक महिला कुर्मी सरपंच को ग्राम सभा में बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई। कुर्सी मांगने पर कहा कुर्सी घर से लाओ, नहीं तो जमीन पर बैठ जाओ। इससे पहले भी महिला सरपंच को झंडा फहराने से रोका। ये मामला बेहद गंभीर है और सोचिए, ओबीसी महासभा करेगी बड़ा आंदोलन, सरपंच का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सोचिए, किस तरीके से बहुजनों का अपमान किया जा रहा है। और देश की मीडिया क्या दिखा रही है आपको कि चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी वाले कांग्रेस में आए, कांग्रेस वाले बीजेपी में आए। उनके लिए ये बड़ी खबर नहीं होती, लेकिन बहुजन नेताओं का किस तरीके से चरित्र हनन किया जाता है, ये आप लगातार टीवी अखबार में बैठे मनुवादियों से सीख सकते हैं। सोचिए, किस तरीके से लगातार चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन को लेके अनाप शनाप डिबेट चलाई जा रही हैं। लगातार अजब गजब तरीके से हेडलाइंस लगाई जा रही हैं। चंपई सोरेन साहब अब भाजपा के हुए, आंख का चश्मा बनवाने के लिए गए थे, अब ठीक दिख रहा है। निजी स्वार्थ और झारखंड के हितों में अंतर साफ कर पाए। सामाजिक न्याय की विचारधारा के वाहक अब सोशल इंजीनियर का मोहरा बनेंगे। मैं अपने बेटे के साथ बीजेपी में जा रहा हूं। तो चंपई सोरेन फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये पेपर की कटिंग देखिए, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चपरासी के विज्ञापन पर नजर तेज करके देखिए कि आपके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। सोचिए, 300 सीटें हैं, 243 सवर्ण लोगों के लिए हैं, बहुजनों के लिए 30 और एक्स सर्विसमैन के लिए 15। अब बहुजन झुंझुना बजाए। नागपुर के लोग मुझे ST SC सब क्लासिफिकेशन के विरोध में आयोजित सभा में संबोधित करने के लिए बुला रहे हैं। मुझे जाना चाहिए कि नहीं। नागपुर के लोग 1956 के बाबा साहब के धर्मांतरण के बाद चुप बैठ गए कि वो कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं जैसे किया जाए। तो सोचिए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम भी लगातार सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करें। आप लोग लगे रहिए धर्म की लंबी लंबी कतारों में, आप लोग निकालिए लंबा लंबा जुलूस। आपके हक अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपकी बहन बेटियों की आबरू को लूटा जा रहा है, आपके बच्चों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, और प्रशासन में बैठे लोग अपना सुशासन का गुणगान कर रहे हैं। और आपकी मजाल नहीं है कि ऐसे सत्ताधारियों को कुर्सी से उखाड़ फेंकिए।
सोचिए किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ राज्य बताया जाता है उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, और कैसे वहाँ पर शर्मसार किया जा रहा है महिलाओं को किस तरीके से। और आज लखनऊ में बसपा के कार्यकारिणी बैठक में कुछ शानदार तस्वीरें, ये तस्वीरें लगातार देखते जाइए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो फिर से अपने पुराने अंदाज में एक्टिव हो गई हैं। जो लगातार लोग छवि बनाने के लिए गलत खबरें परोस रहे थे कि मायावती जी जो हैं वो राजनीति से संन्यास लेने वाली हैं, तो इस बैठक से अंदाजा लगाइए शायद मनुवादी पत्रकारों को, सामंतवादी पत्रकारों को शर्म आ जाए। हरियाणा में एसपी जेजेपी का गठबंधन होना तय है। आज संयुक्त प्रेस वार्ता में आधिकारिक घोषणा। चंद्रशेखर आजाद व दुष्यंत चौटाला एक मंच पर आएंगे। आपको क्या लगता है ये जोड़ी कितना सफल होगी? यूपी के फर्रुखाबाद में भगवतीपुर में 2 युवतियों को हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया। पूरे प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है, क्या यही है मोदी का विकास? तो आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन में इस बार हरियाणा चुनाव में मैदान में उतरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ST/SC वर्गीकरण फैसले को लेकर 21 अगस्त सफल हुए भारत बंद आंदोलन के बाद आज बीएसपी की राष्ट्रीय बैठक बुलाई, जिसमें बड़े फैसले की उम्मीद है। बीएसपी है तो दलितों, शोषितों, वंचितों के अधिकार सुरक्षित हैं। मायावती अगले 5 साल के लिए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। अब मनुवादियों की नींद उड़ना तय है। ये भाजपा का बिहार है। अब किसी भाजपा वाले का खून नहीं खोलेगा। अब कोई नोएडा का इस चैनल को खबर नहीं चलेगा। सोचिए किस तरीके से नीतीश सरकार और मोदी सरकार बिहार में जंगल राज को बरकरार रखिए। क्या बंगाल वाली घटना से कम हैवानियत है इसमें? इसलिए मैं कह रहा हूँ अपराधियों की मेंटलिटी को समझिए। इस तरह के संगठित अपराध कभी भी सरकारी संरक्षण के बिना कोई नहीं कर सकता। सोचिए एक चोरी का आरोप किसी पर होता है, चोरी की है नहीं की है वो कानून का काम है, कोर्ट का काम है, पुलिस के हाथ में उस व्यक्ति को दीजिए। लेकिन सोचिए उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल देना, पैन घुसा देना, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। पार्टी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा ने उनके नाम को आगे रखा। प्रस्ताव सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से मायावती को चुना और फिर से अध्यक्ष बना लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में मायावती जो है वो फिर से एक्टिव हो गई हैं और मनुवादियों की छाती पर सांप लौट गया है। और सोचिए कल तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि टीवी अखबार जो है फेक खबरें चला रहा है, उन फेक खबरों से आपको बचना चाहिए। नेता वही चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों पर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। किस तरीके से ST/SC OBC को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, कैसे उनके संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, इस पर कोई बात और बहस करने के लिए तैयार नहीं। फिलहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम बहुजन पत्रकार, दिलीप मंडल जैसे लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम जैसे लोग मुखर होकर अभी भी सब क्लासिफिकेशन के विरोध में हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और मायावती को पिछले 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।